रथ पे मन को सवार कर दीजिए। चलो चलो यही पथ, आंकत दृष्टि रथ, अधानी सतगुरु बतलाए। नहीं जानते तो सदगुरु बतलाने वाले, सदगुरु से सदुक्ति जान करके मनोयोग पूर्वक समय का सदुपयोग कीजिए, ध्यान साधना कीजिए। भोर में जग करके ध्यान कीजिए। भोर का ध्यान विशेष लाभकारी होता है। देखते हैं विवाह का मुहूर्त तो होता है ना, मुंडन का मुहूर्त तो होता है ना, अन्नप्राशन संस्कार का मुहूर्त होता है ना, पूजा पाठ का मुहूर्त होता है ना, दुकान दौरी खोलने का भी मुहूर्त होता है, खेती गृहस्थी करने का भी मुहूर्त होता है। यहाँ तक कि 16 संस्कार में से 15 संस्कार का मुहूर्त होता है। ये वो संस्कार में मुहूर्त का देखा सुनी नहीं होता है। अंतिम संस्कार मुहूर्त देख के किया जाता है। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरे साथ जाएगा। या जिस दिन तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त की उछाली जाएगी, उन हाकिमों से कह दो यो बोलकर, जो करते थे दवा किताबें खोलकर, वो दवा हरगिज न खाली जाएगी। जिस दिन तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त की उछाली जाएगी। अरे जरा दौलत सिकंदर का यहीं पर रह गया। मरते दम तक लुकमान भी यूं कहा गया, यह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जिस दिन तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त की उठाली जाएगी। ये वो 16 संस्कार में से 16वां संस्कार का मुहूर्त नहीं देखा जाता है। श्राद्ध का मुहूर्त देख के होता है, नहीं अंतिम संस्कार मुहूर्त देख के हुआ और नहीं श्राद्ध मुहूर्त देख के होता है। क्या कभी सुने हैं कि कोई जाके कहता है हमारे पिताजी मर गए, मुहूर्त देखिए किस समय में चलाना चाहिए, हमारे पिताजी शरीर छोड़ दिए, मुहूर्त देख करके श्राद्ध करवाइए? तो पंडित जी को लगता है पागल हो गया। कहेगा नहीं कहेगा? जैसे ये 15 संस्कार का मुहूर्त होता है, ध्यान बिना मुहूर्ते का हो जाएगा। ध्यान करने का भी मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। वो ब्रह्म मुहूर्त का समय 2:45 बजे से लगभग 5 बजे तक का होता है। 2:45 बजे भोर से लगभग 5 बजे तक का होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और ध्यान कीजिए ना। ब्रह्म मुहूर्त में पहले जगिए, हाथ पैर को धो लीजिए, हाथ पैर धो के आइए, पवित्र आसनी बिछाइए। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे कपड़े पे बैठ गए, सो बात नहीं है। हाथ पैर धो लिए, बाहर भीतर जहां जाना था हो आए, सुचाचार का पालन कर लिए, पवित्र हो गए, आलस टूट गया, आसन बिछा लिए और खूब बढ़िया प्रेम से भगवान श्री कृष्ण ने जैसे कहे उद्धव बायां पैर नीचे दायां पैर ऊपर, बायां हाथ नीचे दायां हाथ ऊपर, तर ऊपर गोद में करके गला गर्दन रीढ़ की हड्डी को सीधा करके मस्तिष्क को सीधा करके गुरु इंगित स्थान में अपने दृष्टि को लगा दीजिए और गुरु मंत्र के जप में मन को लगा दीजिए ना। गुरु नाम जपो मन में अपने, तिल द्वार लखो तन में अपने, सुत जोड़ी चलो धुनि धारण में, यह यत्न कहे सतसंतों ने। जो उद्धार का द्वार पुकारी कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। मन से मंत्र को जपते रहिए और गुरु इंगित स्थान में अपनी दृष्टि को जोड़ करके रखिए, लगा के रखिए मुस्तैदी के साथ। अब भागे तो पकड़ के लाइए, जहां जहां मन भागी जाए तहां तहां से फेरी के तत्क्षण लाइए, लगाइए ध्यान में, यहाँ पर ले आइए, लगाइए ध्यान में, लगा दीजिए। अभी तो आधा घंटा का ध्यान किए,
गिनती की, हमारा मन 5 बार भाग गया। क्या बार भाग गया? 5 बार भाग गया। अब बताइए, आधे घंटा में 5 बार भाग गया, 1 घंटा में कितना बार भागेगा? 10 बार, बेसियों भाग सकता है, कोई गिनती है? कमे भाग गया, जो हो ठेड़ी भागी। 5 बार जो मन भाग गया, अगर कहीं मन पे ध्यान नहीं देते तो भाग ले ना रहता। बच्चा स्कूल से भाग गया, मास्टर का ध्यान ही नहीं है। भगवान कृष्ण के पोता का चोरी हो गया, भगवान कृष्ण को ध्यान ही नहीं है। अरे हम लोगों का पोता चोरी हो जाए तो साधारण सी बात है, हम लोग मनुष्य हैं। भगवानों का पोता चुरा करके लेके चला गया। अब कौन, कोई पुरुष नहीं चुराया, चित्रलेखा चुरा के लेके चली गई। और रात का समय था, उषा चित्रलेखा में बड़ी दोस्ती थी, दोनों एक दूसरे की परस्पर सखी थी। उषा रात में एक दिन अनिरुद्ध को देख लिया, मन भाग गया, उसी से विवाह करने का संकल्प ले लिया। हम उसी से विवाह करेंगे। अब पते नहीं है, कोई अता पता नहीं है किसका बाल बच्चा नहीं, लेकिन विवाह हम उसी से करेंगे। ठकाने बड़ी उदास रहने लग गई। तो चित्रलेखा उनकी सखी थी, तो सखी कहती है, बहन तुम आजकल बहुत उदास रहती है, लगता है तुम्हारे मन में, तुम्हारा मन कोई चुरा के लेके चला गया, तुम्हारे चित्त की चोरी हो गई है। उषा कहती है, बहन तुम ठीक कहती हो, तो चोरी किसने की है बताओ? कहे तो हम भी नहीं जानते कि चोरी किसने की है। बस हम एक दिन सोए हुए थे, स्वप्न में देख लिए, इतना ना अच्छा वो लगा, हम उसी को वर के रूप में वर्णन कर दिए, सपने में वर के रूप में वर्णन कर लिए। तो चित्रलेखा जोगिनी थी, योग विद्या में निपुण थी। वो क्या कि उसके सामने में जोग बल से सूर्यवंशी राजा महाराजाओं का जो है सबका फोटो बना बना करके, चित्र बना बना के देने लगे। पहचानो इसमें से कौन है? सूर्यवंशी के सबके चित्र बना के दे दिए, लेकिन चित्रलेखा देते जाती थी और ना ना, ये नहीं, वो 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 नहीं, माथा दुखा के आखिर में इसके सपना में आया कौन? और चंद्रवंशी का फोटो शुरू कर दिया। श्री सद्गुरु महाराज क्या कीजिएगा, सबसे बड़ा बीमारी हमारे सत्संगी में यही है। हम बराबर कहते हैं इस बात को कि देखिए, बाल बच्चे का शादी विवाह आप लोग कराते हैं ना? बाल बच्चे का शादी ब्याह कराते हैं ना? शादी ब्याह जो कराते हैं तो सरकारी लाइट पे कराते हैं, जनरेटर पे कराते हैं? देखिए, हम तो आगे ना तो पीछे पगा, हमारे आगे ना तो ना पीछे पगा है। आप लोगों को तो है, कितने बेटा पोता का शादी कराए होंगे, पोती का शादी कराए होंगे। ईमानदारी से बता दीजिए आज हमको, रात भर बिजली रहेगी, सरकारी लाइन रहेगी, सरकारी लाइन पे शादी कराइएगा कि जनरेटर चलाइएगा? तो तेल बहुत जलता है, तो कहिएगा बाप रे बाप लाइन नहीं है, तेल काहे जलेगा? अच्छा, क्यों शादी कराते सरकारी लाइट पे? उसका कारण है, कहीं मंडप पे बर दुल्हन गई, सिंदूरदान का समय हुआ, कहीं सिंदूरदान एकदम से कहीं लाइट भाग गया, तब क्या होगा? सिंदूर पड़ना था मांग में, पड़ जाएगा कान में। अरे जितना कि आप लोग विवाह का महत्व देते हैं, कम से कम उतना भी महत्व तो सत्संग का दीजिए। अब मेरा स्वभाव है बोलने का, हम तो बोले भी करेंगे, इतना खर्चा असर नहीं लगा, 2-4 लीटर तेल क्या भारी पड़ जाएगा? कितना तेल चलेगा? आइए, तो हम कह रहे थे उषा और चित्रलेखा की बात। अभी
कौन पुरुष उसके चित्र को चुराया है, भगवान कृष्ण के कौन पोता का चोरी होगा, अभी हम कैसे बता देंगे। अब पहले उषा चिन्हेगी तब न चोरी होगा। अब चंद्रवंशी राजा महाराजाओं का चित्र बना के देने लगी, देते देते शुरू से अंत तक दे दी का ये नहीं ये नहीं ये नहीं। अब तो और चित्रलेखा परेशान हुआ, अपने बाप इसके सपना में कौन आ गया। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी के बाद कुरुवंशी का फोटो बना बना के देने लगी, उसमें भी एक को नहीं, राजा ने राजकुमार ने महाराज। तब सोचने लगी ओहो एक और वंश रह रहा है, जदुवंशी। कौन वंश रह रहा है, जदुवंशी। और जब जदुवंशी का फोटो बनाने लगी तो जदू का फोटो बनाई ना, और उसी जदुवंश में फोटो अनुद्र रुद्र वर्ष आदि आदि का फोटो बनाते 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 वसुदेव जी का फोटो बनाई तो थोड़ा सा उनके मन में उत्सुकता जगी। चेहरा मोहरा थोड़ा सा मिलता है, परदादा न है। कौन है, परदादा। तो परदादा पे तो चेहरा मोहरा जाएगा ना। तो चित्रलेखा को बल मिला, वो अब इसका लगता है इसको थोड़ा सा प्रसन्नता हो रही। फिर भगवान कृष्ण और बलराम जी का फोटो बनाई तो ठीक है। अब भगवान कृष्ण का फोटो बनाई ना और उनके मन में प्रसन्नता आ गई। अब बढ़िया से कुछ आकार प्रकार साफ हो रहा है। अब फिर जैसे भगवान कृष्ण के बेटा परदुम का फोटो बनाई तो परदुम का फोटो बनाते उसके मुख में मुस्कान सी आ गई। चित्रलेखा समझ गई, ओहो लगता है परदुम का बेटे नहीं, परदुम का बेटे लगता है जो है ना, इसके सपना में आए। और जैसे अनिरुद्ध का चित्र बनाई परदुम के पुत्र का तो तुरंत जो है सिर को पीछे करके यही है नहीं इशारा कर दी। तो चित्रलेखा सोचती है रे बाप ये कोई दूसरा नहीं है, द्वारिकाधीश के पोते हैं ये, और तुम इसको वर के रूप में वर्णन कर लिया। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सखी हूं ना, मैं इंतजाम करती हूँ, उपाय करती हूँ। अजोगिनी थी, राते में गई, अनिरुद्ध जिस महल में सोया हुआ था पलंग सहित ला करके बानासुर के कमरे में रख दिया जहाँ पे उषा रहती थी, बानासुर की पुत्री थी। भगवान कृष्ण को पतो नहीं है कि मेरे पोता का अपहरण हो गया है। 3 महीना जेल में खट गया। क्या महीना जेल में खटा? 3 महीना। देवर्षि नारद आए, आकर कहते हैं आप द्वारिकाधीश कहलाते हैं, बहुत बड़ा परिवार बसा लिए हैं, 16,108 धर्म पत्नी हो गए हैं आपके, सबको 10-10 गो बेटा, 1 गो बेटी, 1 गो बेटा 10 गो बेटा 1 गो बेटी, 10 गो बेटा 1 गो बेटी, 16,108 को। कितना पोता पोती हुआ होगा ठिकाना है। 3 करोड़ शिक्षक बहाल किए थे भगवान कृष्ण अपने पोता पोती नेक नातिन को पढ़ाने लिखाने के लिए। क्या करोड़? 3 करोड़। अब पूरा जदुवंशी कितना थे? 56 करोड़। कितना थे? 56 करोड़। तो बच्चा से बुढ़वा तक सबका जनगणना था भाई। पढ़ने लिखने वाला तो कम ही होगा उससे। 56 करोड़ को 3/2 भाग में बांट दीजिए कम से कम, नहीं कितना होगा? 28 दूना 56 होता है क्या? हमको आता नहीं है। 28 दूना 56 होता है ना, माना लगभग 21-22 करोड़ के लगभग विद्यार्थी पढ़ने वाले होंगे। 21 करोड़ विद्यार्थी में 3 करोड़ शिक्षक थे, और उसमें से सबसे चोरी किनकी हुई थी, अपहरण किनकी हुई थी? बड़के बेटा का बेटा का। अब देवर्षि नारद कहते हैं तब सब पोता आपके पास में है? कहाँ है? अच्छा पता कीजिए तो परदुम का बेटा कहाँ है? अब खोजो 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 खोजो, है ये नहीं है। कहाँ गया तो मिल भी नहीं किया। कहा कि आप यहाँ द्वारिकाधीश कहते हैं, आपका पोता बानासुर के यहाँ जेल खट रहा है। बताइए। तब उनको जो है ना होश हुआ, तब वहां गए। मेरे कहने का से है
उसी तरह से अगर आप मन पे ध्यान नहीं देंगे, जैसे भगवान कृष्ण पोता पे ध्यान नहीं देते, जाके राक्षस के पास चला गया, राक्षस के जेल में कैद हो गया। बानासुर क्या मनुष्य था? राक्षस था, दैत्य था। बानासुर के चंगुल में जाके फंस गया। उसी तरह से अगर हम आप लोग ध्यान के समय में मन की निगरानी करेंगे तो हमारा भी मन गुनावन रूपी दैत्य में जाके उलझ जाएगा। 1 घंटा तक खर्राटा मार करके ऊपर हो जाएगा और ध्यान से बाहर निकलेगा तो मुंह लटका हुआ रहेगा। और जब मुंह लटका हुआ कोई ध्यानी का देखिए तो ध्यान करके नहीं उठा, वो सो करके उठा है। क्या करके उठा है? सो के 1 घंटा तक बैठा भले सही, लेकिन वो सो गया है। और सोने में किसी किसी का खर्राटा होता है, किसी किसी का खर्राटा नहीं होता है। हमारे आश्रम पे एक बाबा है, नाम नहीं लेंगे भाई, और उनका इतना तेज अहुजा साउंड है, अगर यहाँ पे उनको सुला दीजिए आप वहां जाके सोइए तो मुश्किल है नींद को, मुश्किल है कि आप सो पाइएगा। हम लोग सोते हैं तो खूब नींद में रहते हैं, तो यो ना घर घर नहीं करता है। कोई कोई सोता है तो पकड़ा जाता है, तो कोई कोई सोता है तो पकड़े को नहीं करता है। ध्यान के समय में भी तो जो सो गया तो उसका मुंह जो भगवा जाएगा, और जो वास्तविक में ध्यान किया मुस्तैदी के साथ तो वो प्रसन्न रहेगा। कहेगा इसका कोई प्रमाण है? देखिए भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में महर्षि वेदव्यास मुनि भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र के दिनचर्या को लिखते हैं। वो दिनचर्या में लिखते हैं, भगवान कृष्ण के दिनचर्या में भगवान कृष्ण भोर में जग जाते थे, ब्राह्मणे मुहूर्ते उठाई। भोर में भगवान कृष्ण जग जाते थे, हाथ पैर धो करके दुर्वासा मुनि के बताए हुए युक्ति के अनुकूल बैठ करके ध्यान करते थे। ध्यान करते करते भोर में मायातीत स्वरूप में अपने आप को मिला देते थे, मायातीत में चले जाते थे, माया से ऊपर उठ, शरीर और संसार से ऊपर उठ जाते थे, विलीन हो जाते थे मायातीत ब्रह्म में। और फिर जब ध्यान से मायातीत ब्रह्म से फिर जब शरीर में आते थे व्यवहारिक दशा में, जब ध्यान से उठते थे जगते थे, उनका शरीर, उनका मुख, उनका रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता था। जिस तरह से भगवान कृष्ण ध्यान किए तो उनका रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठा, और वही साधन हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों का रोम रोम जो भगवा जाएगा तो ध्यान किए हैं नहीं, मुस्तैदी के साथ ध्यान कीजिए। ध्यान में कम से कम जप कीजिए। क्या कीजिए? जप कीजिए, खूब जप कीजिए, खूब जप कीजिए, खूब जप कीजिए, खूब जप कीजिए। जब तक कि शुद्ध नहीं होगा तब तक मानस ध्यान शुद्ध नहीं होगा। हम कभी कभी अंदाजा करते हैं, हम अपने की बात करते हैं, दूसरे की बात नहीं करते, हम अपने की बात करते हैं। कभी कभी तो 5-7 बार मंत्र जपा कि मन लय दक्षिण भागा तो भाग नहीं रह गया, नहीं क्या बात, 15-20 बार एक साथ जप नहीं हो पाया, 5-7 बार में मन भाग गया। आप लोग अनुभव किए हैं? हाँ, वो सज्जन कहते हैं अनुभव किए, नहीं किए हैं तब अनुभव कीजिएगा। नहीं, अरे भाई सैकड़ों बार जब हो गया ना तो कुछ काम बन गया एक दम में, और नहीं तो 100 को मंत्र जपने में 6 बार भाग जाएगा। कितना बार भागेगा उसका कोई गिनती नहीं है। स्वामी विवेकानंद के इसमें हम पढ़े थे स्पीच में, और हमने उनको अनुभव करके भी देखने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद अपने स्पीच में कहते हैं, अगर कोई साधक एक तत्व पे 12 मिनट तक अपने मन को लगाए रखे तो वो समाधि में जा सकता है।
किसमें जा सकता है? समाधि में। 12 मिनट तक अगर मुस्तैदी के साथ, ऐसा नहीं कि जब करते हैं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। कहने को जब करना, जब करने का मतलब होता है कि मनोलय पूर्वक, मनोयोग पूर्वक जब करते चले जा रहे हैं। समय का ठिकाना नहीं, समय का गिनती नहीं होनी चाहिए। हम इतना मिनट का बाद क्या करते हैं, अलार्म लगा दिए 12 मिनट पे, अलार्म लगा के जब करना शुरू कर दे, उसके बाद के कहीं गए नहीं, अलार्म नहीं लगाना। बस एक अंदाजा लगा करके, अभी आधा घंटा का ध्यान था, 6 बजे ध्यान पे बैठे, अब मेरा मन इस तरह से, मन तो बड़ा बेईमान आदमी होता है ना, मानो एक आदमी है, मेरा मन क्या कहता, 6:30 बज गया, ठीक है, मैं सदगुरु महाराज की जय करते हैं ना, तो 6:29 करते हैं, 6:29 हो रहा है, जय करते करते 6:30 हो गया, इधर से हारमोनियम की आवाज चली गई। बारे मत तो पक्का घड़ी देखना सीख लिया। पहले तो ये बहुत बढ़िया घड़ी देखता था, लेकिन फिर आज इसको ऊपर के देखे तो घंटा वाला घड़ी देखता है, आधो घंटा वाला घड़ी देखने आता है, आज आधो घंटा वाला घड़ी देखना सीख लिया। सीख लिया कि नहीं सीख लिया? आप लोगों को भी अनुभव होता होगा ना? जितना देर के लिए बैठिए, ध्यान में मन को परिश्रम करना पड़ता है ना। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। अब मन को डटना पड़ता है, मन को डटाते हैं तो काहे में, और जब भारी भरकम काम खेत में मजदूर को दीजिएगा तो टाइम में देखेगा, अब इतना मजबूत काम दे दिया, कब समय हो जाएगी भागे यहाँ से। उसी तरह से मन को जब ध्यान गप में लगाइएगा तो मन समय नहीं देखेगा। हाँ, खाने पीने में मन लगाइए तो मन को समय नहीं, नाच गान में मन को लगाए समय नहीं, सत्संग में मन को लगाइए तो मन सर यार सदस्य लगे बाबा कटनी बंद करते नहीं। आप लोग का थोड़ा सा इस क्षेत्र में हमको बड़ा अच्छा लगता है, कोई आदमी ऐसे घड़ी नहीं देखते हैं। अब कुछ क्षेत्र में हम जाते हैं ना, कुछ रिटायर आदमी आगे बैठते हैं। रिटायर आदमी का मतलब आप तो समझ गए होंगे। कुछ रिटायर्ड आदमी आगे बढ़ते हैं। रिटायर्ड आदमी का काम क्या होता है, 2 मिनट मतलब उनको सत्संग में मन नहीं लग रहा है, देख रहे कि कब इनका समय पूरा हो जाए, कब आरती लग जाए। नहीं, सत्संग में भी समय को नहीं देखना। जो थोड़ा सा भी साधक साधु सज्जन होते हैं वो खुद समय देखते हैं, क्योंकि आपसे विशेष उनको बन पड़ी है। क्या बन पड़ी है उनको भी भोर में जग करके ध्यान करना है। आप तो भोर में नहीं हो जगेगा, थोड़ा लेट हो जगेगा तो काम चलेगा। असाधु महात्मा लोग अगर भोर में नहीं जग गया, ध्यान नहीं किया, अगर नहाने धोने में लेट कर गया तो मन से टेंशन कौन करेगा। और कहीं बजिया महात्मा होगा तो कोई दिखते नहीं है, लेकिन अगर के 6 बजे होगा तब क्या कृष्णानंद बाबू, इस बार कृष्णानंद बाबू को बड़ा बढ़िया पाला पड़ा था मधेपुरा का। एक तो बैठाते थे 2 बजे भेज देते थे, 2 बजे की कहियो 1:30 बजे दिन में भेजते थे, जाइए भजन गाइएगा, भजन गाइएगा। भजन गाते थे, ऐसा नहीं हम बेमानी करते थे, हम भी 2 से 2:15 बजे तक में पहुंचे जाते थे। 6, 6:30, 7 बजे तक कथा सत्संग चलती थी। वहां से आते थे, थोड़ा गपशप, लेकिन वहां के आदमी बड़े अच्छे थे गृहपति, भोजन में कोई कोताही नहीं करते थे। मैंने खाने में देर है, लाने में देर, मंच से उतरते चाहे जो भोजन वो हाजिर हो जाते थे। बाबा का खाए लियो ना, जरूर खा लियो, अपना बड़ा संदास ले भाई। और उसके बाद सोते थे, और सोने के बाद 12 बजे 11, 12:30 बजे हम जग जाते थे, और जाके हुला करके देखते थे ये लोग क्या। और 2 बजते 2:30 बजते खटखुट हम शुरू कर देते थे। 3:30 बजे तक सबको नहला देते थे, सबको नहाइए, ध्यान कीजिए, और ध्यान करके 5 से 5:15 बजे तक में जाइए मंच पे घोड़। ऐसा नहीं कि 5:15 बजे तक में इनको मंच पे भेज दिए तो हम जाएंगे 7 बजे, नहीं,
बस समय से 6 मंच पे चढ़ जाते, अब फिर 10 बजे तक मंच पे। इस तरह से मुस्तैदी के साथ अगर कोई नियम बना ले, ध्यान का, सत्संग का, सेवा सदाचार का, तुमको अजूल फजूल बात सोचने का, करने का फुर्सत में नहीं है, फुर्सत उनको नहीं। मुस्तैदी के साथ समय का महत्व दीजिए, और समय का महत्व देकर के भोर में जग करके ध्यानाभ्यास कीजिए। गुरु महाराज बराबर कहा करते थे, ध्यान में नींद किनको आ जाती है? जो जप और रूप को भूल जाते हैं। जो मानस जप और मानस ध्यान को भूल जाएंगे उनको नींद आ जाएगी। इसीलिए ध्यान में कम से कम मानस जप करते रहें और गुरु रूप का अभ्यास करते रहें, गुरु रूप की सूद करते थे। गुरु महाराज कहा करते थे, मानस जप और मानस ध्यान चलते फिरते भी करते रहना चाहिए। आज वो इस तरह से करेंगे तो नींद में पड़ेंगे, नींद में नहीं आएंगे, नींद नहीं आएगी उनको। और धीरे 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 कहीं किसी न किसी दिन मन कहीं लग गया तब तुरंत उन्नति नहीं, मन के सिमटाव में उधरगति होती है। उधरगति में आवरण का छेदन होता है, आवरण का सब आवरण पार करके तो मुक्ति ही न मिल गई। इसीलिए मन को समेटने के लिए सत्संग और मानस जप मानस ध्यान है। मन सिमट गया, उधरगति के लिए दृष्टि योग का साधन। मन को उधरगति किससे होगी? तो दृष्टि योग से होगी। मानस जप मानस ध्यान से शुद्ध हुआ और दृष्टि योग में तल्लीन हो जाइए। अपने मन को 9 द्वार से ऊपर उठा के 10वें द्वार में प्रवेश करिए। अब वहां जाकर के क्या कीजिए? तो चुपचाप जो है उस अमृत को देखिए और उस अमृत को सुनिए ना। अमृत देखा जाता है, अमृत सुना जाता है। प्रकाश को अमृत कहा गया, शब्द को अमृत कहा गया। गुरु महाराज ने कहा, अमृत ध्वनि की नौबत झहर बर भागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। जब तक कि उस अमृत ध्वनि की नौबत को नहीं सुनेंगे, उस प्रकाश की वर्षा को नहीं देखेंगे, तब तक उधरगति नहीं। और जो उनको देखना सुनना शुरू कर दिए, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, अद्भुत सुख मिलेगा और परमात्मा से मिल जाएंगे। इसी शरीर के द्वारा होगा, किसी अन्य शरीर के द्वारा होने वाला नहीं है। इसी मनुष्य शरीर के द्वारा कर सकते हैं। इसीलिए इस मनुष्य शरीर को संसार के आसक्ति में मत गवाइए। तो साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, मोहे ग्रसित किया है भारी, 5 विषयन की बीमारी, ताचे निज बल बुद्धि कछु काम करे नहीं मोरी रे, होती दिन दिन खोरी रे ना। चारों दिश की 4 बयारी, करती डगमग नाव हमारी, तापर काम क्रोध मद लोभ बैठ झकझोरी रे। मनसा क्या है? मनसा क्या है? ये चारों जो बैठा है नाव पे, हमारे नाव पे, मनसा क्या है? चाहत भाव जल बोरी रे ना। इसको मुक्त नहीं होने दें, इनको सुख में जाने नहीं दें, इनको दुख में ही रखें। इसीलिए काम क्रोधादि विकार से ऊपर उठिए। ये काम क्रोधादि विकार से अगर ऊपर उठना चाहते हैं, काम क्रोधादि विकार से बचना चाहते हैं, तो सद्गुरु रूप का ध्यान करना सीख लीजिए। सद्गुरु रूप ये में धारत काम क्रोध मद लोभ दह जाएगा, भस जाएगा। और जो भस गया वो फिर आएगा क्या? आएगा लौट करके? नहीं आएगा, बड़ा मुश्किल। इसलिए मनोयोग पूर्वक करते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो नहीं समझाऊं, सतगुरु पद कहूं, प्रगट सतगुरु आही, बाबा देवी साहब प्रगट सतगुरु, मैं ही जा पर बलि, जा पद बलि जाए। गुरु महाराज कहते अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो सदगुरु के पास जाओ। सदगुरु प्रत्यक्ष रूप में संत गुरु लोग सत्संग के बहाने समाज में आते जाते
रहते हैं उनके पास जाओ, सुनो, समझो, सीखो, दीक्षा लो, भजन में ध्यान में लग जाओ। और जो कोई ध्यान भजन में लग गया तो प्रभु धन को प्राप्त कर लिया, और जो कोई ध्यान भजन में नहीं लगा वो कभी भी प्रभु धन को प्राप्त नहीं कर पाया। ध्यान भजन हीन लही हो ना प्रभु धन। गुरुदास कहते हैं जो ध्यान भजन में हीन है वो कभी भी प्रभु धन को प्राप्त नहीं कर सकता। जितने भी हम लोग यहाँ उपस्थित हैं जो जानते हैं प्रभु धन को प्राप्त करना चाहते, ध्यान भजन में लगे रहें और हमेशा करते रहें। इसमें मुस्तैदी के साथ करें, कभी भी आला टूली नहीं करें। और जो नहीं जानते हैं वो जान करके करें। मुख्य रूप से सदाचार, शिष्टाचार, शुचियाचार आदि का पालन करते रहेंगे। हम लोगों का लोक परलोक दोनों सुख में सुहेला होगा। कहने की बात बहुत है, अब यहीं तक रखना चाहते हैं। 8:45 बज चुके हैं। हम लेके मन में चले थे कि 9 बजे तक आरती हो जाएगी, तभी समापन होगा। 9 बजे तक आरती हो जाएगी। खाते पीते 9:30 10 बज जाएगा। फिर भोर में जब करके ध्यान भजन करना है, फिर भोर में सत्संग का वेश होगा, सूचना देंगे। अब यहीं तक रखना चाहते हैं। हम सर्वेश्वरी भीमानंद बाबू उनके सब परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इन्होंने सत्संग कराया है, बड़ा धूमधाम से सत्संग करा रहे हैं। प्रातःकाल भी सत्संग होगा। इनके मन में जो भी सद्मनोकामना हो उनकी सद्मनोकामना पूर्ण हो। भीमानंद बाबू सब परिवार एवं आप तमाम लोगों के गुरुनाथ से प्रार्थना करते हैं सबों का जीवन सुख में, आनंद में, कल्याण में हो। इसी तरह एक मेघ होकर के सत्संग करते कराते, सुनते सुनाते अपने जीवन को सुखमय शांति में बनाते रहे। यही शुभकामना के साथ श्री सद्गुरु महाराज